स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 55th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है ग्रेविटेशन। और यहाँ हम पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। देखो, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा? वापस अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ फेंका जाता है एक सर्टेन हाइट तक पहुंचता है और उसके बाद अपने आप से नीचे आना शुरू कर देता है। वो ऑब्जेक्ट जब अर्थ की सरफेस की तरफ आता है, क्यों आया? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। तो इस मोशन को कहा जाता है फ्री फॉल, क्योंकि उसके ऊपर और कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया हुआ, है ना। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। और ये फ्री फॉल डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहेगा, बट वेलोसिटी जो है वो एक इंक्रीज होगी कांस्टेंट रेट पर। और वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। और यहाँ क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसे कहेंगे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दो टर्म्स हो गई, फ्री फॉल और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो, हमने फॉर्मूला किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, F इज इक्वल टू Gmm/d², जहाँ m और m मास था दो ऑब्जेक्ट्स का और d उनके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस था। ठीक, और अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि फ्री फॉल में एक्सीलरेशन g है और फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर F क्या आ गया? F आ गया m इंटू जी। और F की वैल्यू हमारे पास ये भी है, तो हम दोनों को क्या करेंगे? हम इनको बराबर करके रख देंगे। ठीक है, एम जी इज इक्वल टू Gmm/d²। अब ये m और ये m बराबर हैं, हम इनको काट सकते हैं। तो g की वैल्यू हमारे पास आ गई Gm/d², जहाँ g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है और d² रेडियस ऑफ अर्थ मानी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नियर है यानी कि पास में है, तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी यानी कि G इज इक्वल टू Gm/r²। अब देखो, जैसे जैसे हम पोल्स से इक्वेटर की साइड जाएंगे, अर्थ का रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है और इसकी वजह से जी की वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा होगी इक्वेटर की बजाय। ठीक है बच्चों, ये थी वर्कशीट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ। तो फ्री फॉल हमने क्या कहा था? When an object falls towards the earth's surface under the influence of gravitational force of earth alone, then its motion is termed as free fall. Second question है, what is acceleration due to gravity? What is its unit? Acceleration due to gravity is the acceleration during free fall is known as acceleration due to gravity, और इसकी यूनिट्स वही होंगी जो एक्सेलरेशन की होती हैं, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्राइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अभी हमने यहाँ पर किया, एफ की वैल्यू रखी Gmm/d² के इक्वल, तो हमारे पास जी का फॉर्मूला आ गया Gm/d² या Gm/r² in case of earth. Why the value of G is greater at poles in comparison with equators? देखो, इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा है और पोल्स पर रेडियस अर्थ का कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा वहाँ पर?
ज़्यादा होगा, इसलिए पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।